नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एयर कंडीशनर में ग्रिल टेम्परेचर से क्या मतलब होता है और ग्रिल टेम्परेचर की आवश्यकता हमें किस मोड पर पड़ती है। विशेषकर नए दोस्तों के लिए है जो इस फील्ड में नए हैं, क्योंकि दोस्तों ग्रिल टेम्परेचर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसको अपनाकर हम अपने कार्य की क्षमता को एक कस्टमर को बता सकते हैं, उसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं। और ग्रिल टेम्परेचर को देखना, उसे कैसे हम ज्ञात करेंगे, इस विषय को ही मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। क्योंकि ग्रिल टेम्परेचर को देखने के लिए आपको कुछ अनुभव की भी ज़रूरत पड़ेगी और कुछ स्टेप जो हमें हमेशा यूज़ करने चाहिए ग्रिल टेम्परेचर को देखते हुए। अभी आप सामने एक एयर कंडीशनर में देख रहे हैं, ग्रिल टेम्परेचर लगभग 15 से ऊपर वो दिखा रहा है, लेकिन ये जो एयर कंडीशनर है ये अभी खुले में रखा हुआ है। अगर यही एयर कंडीशनर अगर किसी बंद स्थान पर होता तो ग्रिल टेम्परेचर इसका और भी नीचे होता। आप पूरा काम करते हो, अच्छा वैक्यूम करवाते हो, अच्छी तरह से फ्लैशिंग करवाते हो, आपकी सर्विसिंग भी काफ़ी अच्छी है, आपका एयर कंडीशनर एकदम दुरुस्त है। आपने कस्टमर के घर उस एयर कंडीशनर को लगा दिया, लेकिन कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। वो कहता है कि मेरा एसी कूलिंग नहीं करता। शायद प्रॉब्लम कस्टमर के घर पे हो, शायद उसके कमरे का साइज इतना बड़ा हो कि हमारा वो एसी छोटा पड़ रहा हो, लेकिन शायद हम भी गलत हों। इसलिए ग्रिल टेम्परेचर ही वो एक ज़रिया है जिससे आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ग्रिल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। और अभी आप देख रहे हैं एक एयर कंडीशनर में हम ग्रिल टेम्परेचर को जांच रहे हैं, लेकिन जो हमने इसकी प्रोब को लगाया है ये तरीका गलत है। आप प्रोब हॉरिजॉन्टल में रखिए, इसी से हम ग्रिल टेम्परेचर को अच्छी तरह से माप सकते हैं। देखिए धीरे धीरे ग्रिल टेम्परेचर नीचे की तरफ आ रहा है, 14 से वो 13 पर आ रहा है। तो दोस्तों अब हम सिलसिलेवार आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुनते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पिक्चरें सांकेतिक हैं, विशेषकर नए दोस्तों के लिए। अभी आप देखिए इस एयर कंडीशनर का जो ग्रिल टेम्परेचर है वो नीचे आ रहा है। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो अब हम पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एसी 15 मिनट चलने के बाद ही ग्रिल का टेम्परेचर चेक करें, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद तापमान मीटर का जो हमारा प्रोब है यानी सेंसर है, जो अभी आप देख रहे हैं एयर कंडीशनर में लगा हुआ, उसकी पोजीशन आपको पैरेलल यानी कि हॉरिजॉन्टल रखनी है। अगर आप इसे वर्टिकल रखेंगे तो ग्रिल का टेम्परेचर ठीक प्रकार से सेंस नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सभी बातें आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा और वीडियो को सेव कर लीजिएगा, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको वो सभी बातें फिर से याद आ जाएं। धीरे धीरे ग्रिल का तापमान नीचे की तरफ जा रहा है और हम इसे देखेंगे कि ये मिनिमम कितने नीचे तक जाता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, फैन की स्पीड आपको मिनिमम पर रखनी है जब आप ग्रिल का तापमान चेक कर रहे हो, क्योंकि अगर आप फैन को फुल स्पीड पर कर दोगे तो वो आउटपुट नहीं आ पाएगी और हम मिसगाइड हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एसी का जो तापमान है वो आपको 16 से 24 डिग्री पर रखना है, जो हमारा रूम का टेम्परेचर है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इसे 24 डिग्री पर ही रखें। और एक विशेष बात, अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो R22 के परिप्रेक्ष्य में है। ये सभी जो रीडिंग मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर का जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और रूम का टेम्परेचर हमें 24 डिग्री पर सेट करना है, तभी आपके ये रीडिंग्स ठीक प्रकार से मान्य हो पाएंगे। अभी देखिए हमारा जो ग्रिल टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया है। अब ये बात आप नोट कर लीजिए, ग्रिल का टेम्परेचर एक स्वस्थ एसी का 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। एक स्वस्थ एसी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 7 डिग्री से नीचे तापमान जाएगा तो भी वो हमारे एयर कंडीशनर को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उस अवस्था में रेफ्रिजरेंट लिक्विड हमारे कंप्रेसर में जाने के चांस हो सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों ये 7 डिग्री तापमान जब भी आएगा जब आपका हीटिंग लोड बिल्कुल कम हो जाता है, यानी कि जो हमारे कमरे में जो हमारा हीटिंग लोड है वो अगर कम हो जाएगा किसी भी वजह से, मान लीजिए फ़ैन की स्पीड कम हो गई, मान लीजिए उस कमरे में एकदम से बंदे यानी कि जो मनुष्य हैं वो ज़्यादा आ गए,
या फिर आप ये समझ सकते हैं कि बाहर का मौसम एकदम से काफ़ी चेंज हो गया। इससे क्या हुआ कि हमारा जो हीटिंग लोड है वो कम हो जाएगा और रेफ्रिजरेंट लिक्विड जाने के चांस बढ़ जाएंगे। उस अवस्था में हमारा ग्रिल का टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, जैसा आजकल बढ़ रहा है, तो भी हमारा ग्रिल का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकता है। वो 13 से 15 हो सकता है, 15 से 16 भी हो सकता है। इसलिए आपको इन सभी बातों का पता होना चाहिए। अभी देखिए, इस एयर कंडीशनर में जो ग्रिल टेम्परेचर है वो लगभग जब हमने शुरुआत की तो 15 से ऊपर जा रहा था। उसके कई कारण हो सकते हैं। शायद हमारे कंप्रेसर को पूरी तरह से सेक्शन ना मिल पा रही हो, हीटिंग लोड काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये खुले में रखा हुआ है। इसलिए ग्रिल टेम्परेचर को उचित जगह पर ही आप चेक कर पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको सेंसर लगाकर रखना है आपके इंडोर यूनिट पर, हॉरिजॉन्टल परिस्थिति यानी स्थिति में, यानी कि पैरेलल स्थिति में। हाँ, अगर जैसा मैं आपको बता रहा था कि हीटिंग लोड बढ़ जाता है तो ग्रिल का टेम्परेचर भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सेंसर की पोजीशन इंडोर यूनिट के सेंटर में रखें। साइड दाएं बाएं मत लगाएं, इससे आप पूरी तरह से हमारा जो ग्रिल टेम्परेचर है वो सेंस नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ये काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सभी काम ठीक प्रकार से करते हैं, लेकिन एयर कंडीशनर वो कूलिंग नहीं कर पाता कस्टमर के यहाँ पर। उसके कई कारण हो सकते हैं कि बार बार दरवाज़ा खुल रहा हो, या काफ़ी ज़्यादा मनुष्य उस कमरे में आ गए हों, या फिर कमरे का साइज़ बड़ा हो हमारे एयर कंडीशनर की कैपेसिटी की बजाय। तो ये सभी कारण आप इस ग्रिल टेम्परेचर को देखकर, जज करके, कस्टमर को दिखाकर उसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं। अब हम कुछ और बातें करते हैं दोस्तों। ग्रिल टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बताया। आपका जो ग्रिल टेम्परेचर है एक स्वस्थ एसी का, वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपका ग्रिल टेम्परेचर जा रहा है, अगर सभी परिस्थितियां, सभी मापदंड सही हैं, यानी कि रूम का टेम्परेचर भी सही है, बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर भी सही है, और फिर भी आपका ग्रिल टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई समस्या आपके एयर कंडीशनर में हो सकती है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि गर्मी अचानक से एकदम से ज़्यादा हो गई है, उन परिस्थितियों में हमारा ग्रिल का टेम्परेचर बढ़ सकता है। लेकिन अगर सभी पैरामीटर, बाहर का तापमान, अंदर का तापमान सही है, तो ग्रिल का टेम्परेचर आपका 8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। अगर आपका ग्रिल टेम्परेचर 7 डिग्री से नीचे जा रहा है तो इससे समस्या हो सकती है। उसकी प्रिवेंट के लिए हमारे कूलिंग कोयल्स में एक सेंसर लगा होता है जो उस अवस्था में काम करता है जब हमारा कूलिंग कोयल का तापमान काफ़ी नीचे चला जाता है। तो उस अवस्था में वो हमारे कंप्रेसर को बंद कर देता है, ताकि हमारे कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट लिक्विड ना जाना पाए। क्योंकि दोस्तों हमारा जो ये सिस्टम है ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम है, और इसमें वेपर ही जाना चाहिए, उसी को ये आगे कंप्रेस करता है, उसी से हमारा पूरा साइकिल निर्माण होता है। एक गुजारिश है दोस्तों आपसे, आप जब भी किसी भी उपकरण को रिपेयर करें तो उसे अच्छी तरह से गुड प्रैक्टिस के द्वारा रिपेयर करें, ताकि हमारी गुड प्रैक्टिस की वजह से हमारी ओजोन परत का क्षरण ना हो। क्योंकि दोस्तों अगर हम हमारे एयर कंडीशनर या कोई भी उपकरण को ठीक प्रकार से रिपेयर नहीं करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारा एयर कंडीशनर लगातार चलता रहेगा, वो उचित तापमान प्राप्त नहीं कर पाएगा, जिससे हमारे थर्मल भी लगातार चलते रहेंगे, जिससे कोयला जलता रहेगा और हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रहेगी। और अगर हम रेफ्रिजरेंट को खुले में छोड़ रहे हैं तो उससे हमारी ओजोन परत खराब हो जाएगी। इसलिए अच्छी प्रैक्टिस करके दोस्तों आप हमारी इस धरातल यानी पृथ्वी को बचा सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी हमें कुछ देकर जाना है। दोस्तों हमारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ लेते ही रहना है, हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ देकर अवश्य जाना है। तो दोस्तों फिर से मैं आपको बता देता हूं कि एक स्वस्थ एयर कंडीशनर का ग्रिल टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस से लेकर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। मैं आपको यह और बता देता हूं कि जो हमारा कूलिंग कोयल होता है उसमें जो हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड दौड़ता है उसका जो तापमान होता है दोस्तों वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है प्लस में। इसलिए जब भी आप किसी एयर कंडीशनर को, उसकी परफॉर्मेंस को
अच्छी तरह से चेक करने के बाद ग्रिल टेम्परेचर देखकर अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ रही है और हमारे एयर कंडीशनर उस क्षमता से कूलिंग नहीं कर पा रहे। तो आप इस ब्रह्मास्त्र के द्वारा अपने काम का आंकलन भी कर सकते हो और कस्टमर को संतुष्ट भी कर सकते हो, सेटिस्फाइड भी कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा जो दोस्त नए हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि नए दोस्तों के लिए वो सभी विषय, उन सब पर मैं कोई ना कोई वीडियो अवश्य बनाऊं ताकि उसके सहयोग से वो अपने काम में कुछ सुधार अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों।